दहेज प्रथा का, तो दहेज प्रथा का तो मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया था कि दहेज प्रथा का प्रस्तावना, दहेज का प्रचलन, दहेज का स्वरूप और उपसंहार, 4-5 पॉइंट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शब्दों की समय सीमा आपकी होनी चाहिए। शब्दों की समय सीमा कितनी होनी चाहिए? 200 शब्द से 250 शब्दों के बीच में। तो दहेज प्रथा का निबंध में सबसे पहले प्रस्तावना लिखी थी, तो दहेज प्रथा क्या है? तो दहेज प्रथा जो है वर पक्ष को वधु पक्ष की तरफ से दी जाने वाली एक निश्चित उपहार है, जिसको लोग दहेज का नाम देते हैं। पहले के जमाने से ही चलता आ रहा है, लेकिन इसको पहले क्या है, मन से दिया जाता था, अब मानते हैं। कल मैंने समझाते ना, पहले क्या करते थे, मन से देते थे, यानी एक दास दासियां, धन दौलत, सोना चांदी, हाथी घोड़े, जो बड़े बड़े राजा होते थे वो अपनी पुत्रियों को अपनी मन से ऐसी संपत्ति दान देती थी। और सबसे बड़ा दान होता था कन्यादान। तो कन्यादान में जो दिया जाता था उसे दहेज कहते थे। जैसे दहेज का प्रचलन, दहेज का प्रचलन प्राचीन काल से ही राजा हिमाचल की पुत्री जो पार्वती थी, और भोलेनाथ के विवाह के समय पार्वती के पिता हिमाचल ने उनको अनेक दास दासियां दी थी। और सीता विवाह के समय सीता जी के पिता जनक जी ने भी भगवान राम को अपनी जो सीता जी थी उनकी तरफ से हाथी घोड़े सोना चांदी दास भर भर के भिजवाए थे उन्होंने ना, बहुत सारे। तो लोगों ने उसको क्या दहेज का स्वरूप मान लिया। लेकिन वर्तमान काल में दहेज की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। कैसी स्थिति हो गई है? दयनीय है। ऐसी दयनीय है क्योंकि जो गरीब माता पिता हैं वो अपनी पुत्री के हाथ गीला, हाथ पीले करने में असमर्थ हैं। क्यों? क्योंकि लोगों ने दहेज को सबसे पहले समाज की बुराई जो थी उसी को सबसे पहले अपनाया है। शादी विवाह करते समय सबसे पहली बात ही होती है दहेज के लेन देन की। ठीक है, तो दहेज में क्या है, गरीब माता पिता और कई सारी समाज की बेटी और बच्चियां जो है शोषित हो रही हैं और इस शोषण का शिकार भी होती हैं। उनकी शादी तो कर देते हैं, फिर बाद में प्रताड़ित करते हैं दहेज के खिलाफ, या तुमने क्या दिया, क्या लाए हो, तो है ना, बाद में ऐसे प्रताड़ित की जाती है। और कई सारे गरीब माता पिता तो आत्महत्या भी कर लेते हैं कि नहीं करते हैं? तो कई सारे माता पिता आत्महत्या कर लेते हैं।